कौन कौन सी बीमारी लगने वाली है हमारे अमरूद के पौधे में और जल्दी से अमरूद के पौधे को कैसे बड़ा करेंगे। जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं, इस जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसी पौधे से जियो फैब्रिक ग्रो बैग की शुरुआत हुई। इस पौधे को मैंने केवल 2 इंच का पौधा लेकर आया था, जिसको क्लोन विधि द्वारा तैयार किया गया था और ये पौधा 1 साल के अंदर देखिए इसने ये हाइट पकड़। नमस्कार मित्रों, बरसात लगभग सभी जगह बहुत तेजी से हो रही है और मेरे यहाँ तो आज लगभग 1 महीना हो गया है बराबर बारिश चालू है। तो बरसात के दिनों में हम अपने फलदार पौधों की कैसे केयर, खासतौर मैं आज अमरूद के विषय में बात करूंगा कि जब इतनी भीषण बारिश हो रही है और इस बरसात में हमारे पौधों में जब लगातार पानी जल भराव बना रहता है, लगातार बारिश होती रहती है, तो हमारे बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पानी में बह जाते हैं और इसमें इस समय कौन कौन सी बीमारी लगने वाली है हमारे अमरूद के पौधे में और जल्दी से अमरूद के पौधे को कैसे बड़ा करेंगे। जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं, इस जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसी पौधे से जियो फैब्रिक ग्रो बैग की शुरुआत हुई। इस पौधे को मैंने केवल 2 इंच का पौधा लेकर आया था, जिसको क्लोन विधि द्वारा तैयार किया गया था और ये पौधा 1 साल के अंदर देखिए इसने ये हाइट पकड़ ली। और मैंने पहले एक 6x6 के ग्रो बैग में इस पौधे को लगाया था, जब 2 इंच का लेकर आया था। जब वो पौधा 1 महीने बाद लगभग थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसके अंदर वो भर गया 2 महीने बाद, तो मैंने 2 महीने बाद उस पौधे को ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके मैंने जियो फैब्रिक ग्रो बैग में सीधे सीधे मैंने 12 इंच में लगाया। 6 इंच को में रखा 2 महीने। जब वो पौधा लगभग 1 फीट का हो गया, तब मैंने उसको 1 फीट के बाद इसके 12x12 के ग्रो बैग में, जियो फैब्रिक ग्रो बैग में मैंने ट्रांसफर किया और ये पौधा देखिए 1 साल का आपके सामने रिजल्ट है। कितनी ब्रांच इसने लिया है और कितनी ग्रोथ कर रहा है, इसमें बराबर फूल आता रहा। जो पौधा क्लोन विधि से तैयार होता है उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होती कि ये टहनी के नीचे से इसको हटा देना है, इसको हटा, इसमें कहीं से भी ब्रांच निकले, जैसे नीचे से ब्रांच निकल रही है तो मेरे को इसमें हटाना नहीं है। जो ग्राफ्टिंग से पौधा तैयार किया जाता है, सॉरी मैंने एयर लेयरिंग बोल दिया, जो ग्राफ्टिंग से पौधा तैयार किया जाता है, ग्राफ्टिंग में नीचे का जो हिस्सा होता है, वीडियो में बने रहिएगा, आप ये ना सोचिएगा राजीव जी वीडियो को लंबा कर रहे हैं। अभी बरसात के समय पे इस अमरूद के पौधे को जल्दी से बड़ा कैसे करें, उसकी पूरी विधि और कौन कौन सी किस समय फर्टिलाइजर और कौन कौन सी खाद आप अपने पौधे में दे सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। तो जो ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता है वो बीजू पौधा होता है, उसके नीचे का हिस्सा हटाना होता है। पर जो क्लोन विधि से या एयर लेयरिंग से पौधा तैयार किया होता है उसमें ऐसा कोई समस्या नहीं होती। ये क्लोन विधि का तैयार किया हुआ मेरा अमरूद का पौधा है और इस समय जब बरसात का टाइम चल रहा है तो देखिए इसके अंदर नीमाटोड की लगने की बहुत बड़ी समस्या, जड़ गलन की समस्या बहुत तेज चालू हो जाएगी। अगर बरसात का पानी अमृत है पौधों के लिए, पर किसी चीज की अधिकता भी ठीक नहीं होती। अगर लगातार बरसात हो ही रही है, खुली बड़ी, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है, तो मैंने कहा इस समय अपने पौधों पर क्या क्या मैं देने जा रहा हूं। मैं देने जा रहा तो मैंने कहा आपको वीडियो बनाकर दिखा दूं मैं क्या देने जा रहा हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर पर हम क्या लेने जा रहे हैं। जो पौधे के लिए ये 12 इंची ग्रो बैग में, अब इसको 3 महीने बाद फिर खाद दूंगा। अभी इसको दे रहा हूं, इसके बाद 3 महीने बाद फिर खाद दूंगा। अभी जो डोज दे रहा हूं ये पूरी बरसात पार कर जाएगा। बीच बीच में कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर या सॉलिड फर्टिलाइजर दूंगा, पर जो एक आज देने जा रहा हूं वो बता रहा हूं। ये देखिए लगभग 1 किलो के लगभग मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये 1 किलो की मात्रा वर्मी कंपोस्ट की है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये मैं ले रहा हूं ट्राइकोडर्मा पाउडर 2 चम्मच। ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड पाउडर होता है। इस समय बारिश के टाइम पर रूट में कोई भी फंगस होगी तो ये उसको खत्म कर देगा। ट्राइकोडर्मा 2 चम्मच मैंने पाउडर लिया है। मैं ऑर्गेनिक पे जा रहा हूं। इसके आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा नहीं है तो ये ब्लू कापर, किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, ये ब्लू कापर नाम का जो फंगीसाइड आता है इसको भी ले सकते हैं। 2 चम्मच आप इसको भी मिला सकते हैं। बहुत कठिन समस्या जब आती है, पौधे के प्राण बचाने होते हैं, तब मैं भी इसका प्रयोग करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं इसका प्रयोग नहीं करता, पर अभी काम चल जाएगा ट्राइकोडर्मा से, तो मैंने ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये है ध्रुवी गोल्ड फर्टिलाइजर, बाजार में बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा ध्रुवी गोल्ड फर्टिलाइजर। और इसको ये माइक्रो न्यूट्रन से भरपूर होता है ध्रुवी गोल्ड, और पौधे को बहुत तेज ग्रोथ कराता है, फल फूल लाने में बहुत मदद करता है। फूल अगर आपके झड़ रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, फल छोटे छोटे बन रहे हैं, पीले होकर गिर जा रहे हैं, उसमें ये फर्टिलाइजर बहुत अच्छा काम करता है ध्रुवी गोल्ड। तो यहाँ पर देखिए लगभग 2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर ध्रुवी गोल्ड फर्टिलाइजर को दिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर
जो है ना, जो सबसे अमरूद के पौधे को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है नीम की खली, असली वाली नीम की खली। मैंने अपने असली वाली नीम की खली बहुत लोगों को भेजा हुआ है। जिन लोगों ने मेरी असली वाली नीम की खली का प्रयोग किया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो नीम खली आपने ली है हमसे वो कैसी है और कैसा प्रयोग में काम में आ रही है। तो मेरे छत पे एक बार बहुत पहले नीमाटोड की बीमारी लग गई थी। यही नीम की खली, असली वाली नीम की खली से मैंने अपनी छत के ऊपर से नीमाटोड की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। तो ये देखिए असली वाली नीम की खली, इसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया था, पाउडर बना लिया मिक्सी के अंदर। तो इसको एक मुट्ठी और ये 2 मुट्ठी, पाउडर है, फॉर्म में है, इसलिए बरसात का टाइम है तो 2 मुट्ठी, क्योंकि अमरूद के पौधे को नीम की खली बहुत पसंद है, तो 2 मुट्ठी के लगभग मैंने यहाँ पर नीम की खली का प्रयोग किया। इसके बाद देखिए ये मेरा अपना बनाया हुआ 14 तरह के पोषक तत्व मिलाकर, इसको डालने के बाद आपको किसी भी पोषक तत्व की डालने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इसको 14 तरह की खादों को मिक्स करके बनाया। इसमें मात्रा कितनी कितनी है ये मैंने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया। तो इसको भी देखिए 1 मुट्ठी केवल डालूंगा, ये 1 मुट्ठी पर्याप्त है। एक गमले में 50 ग्राम बहुत होता है, इसको 3 महीने में एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सीवीड है, ऑर्गेनिक सीवीड, इसको भी एक लगभग 2 चम्मच के लगभग मैंने डाल दिया। ज्यादा भी पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जैसे कि आपके पौधे में नीमाटोड भयंकर लगता है, अमरूद के पौधे में, तो अमरूद के पौधे में अगर नीमाटोड लग चुका है तो आप नीम की खली का असली वाली प्रयोग करें। और यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका नाम अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका भी 2 चम्मच अगर लग चुका है, 12 इंची के गमले में 2 चम्मच डाल दीजिए। अगर नहीं लगा है और आपको संभावना है कि आपके पौधे में ये केमिकल है, आप समझ लीजिए, मैं अभी इसका प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मैं जब प्रयोग करता हूं जब इसमें बहुत कोई समस्या आती है, नीम खली से अगर प्रयोग नहीं हो पा रहा उपचार, तब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पर असली वाली नीम की खली का प्रयोग करेंगे तो शायद इसकी जरूरत आपको ना पड़े, पर इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं नीमाटोड के उपचार के लिए। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो काला सोना कहा जाता है पौधे, बरसात के टाइम पर इसका आप प्रयोग जरूर करें। ये काला सोना अगर आप बरसात के टाइम पे अपने पौधे में प्रयोग कर लेंगे और 20 दिन 25 दिन में आप कितना लें, जैसे बारिश हो रही है तो मिट्टी इस समय ज्यादातर गीली है, तो इस समय पे आप सूखा ही 2 ग्राम 1.5 ग्राम अपने पौधे की मिट्टी में मिला दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको मिक्स कर देता हूँ। देखो, इसको काला सोना कहा जाता है, ये है, ये देखिए, ये लगभग 1.5 से 2 ग्राम मैंने ये ले लिया और इसको भी मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे। क्योंकि इसका नाम मैं आपको बता देता हूं। इसको जो है ना, आप अपनी मिट्टी के अंदर, गीली मिट्टी है तो आप ऐसे ही मिला दीजिए, अगर मिट्टी सूख चुकी है तो आप पानी के अंदर भी मिक्स करते हैं। ये देखिए मैंने अपनी मिट्टी में इसको अच्छी तरह से, आप इसको मिक्स कर लेंगे। ये सारी खादों को अच्छी तरह से देख लीजिए, इनको मिला लेंगे। अगर आप नॉन वेज पसंद करते हैं तो आपको चाहें तो आप इसके अंदर जो अपना बोन मिल आता है, बोन मिल को भी मिला सकते हैं। अगर बोन मिल आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप उसकी जगह रॉक फॉस्फेट को भी मिला सकते हैं। पर मैं अभी बिल्कुल वेजिटेरियन तरीके से मैं इसको अमरूद को चलाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको खाद को मिक्स कर लिया। अभी बाद में जो सबसे बाद में मिक्स किया था, आप कहेंगे राजीव जी उसका नाम नहीं बताया। काले कलर की चीज बोतल में आपको दिखाई थी अभी, इसका नाम है ह्यूमिक एसिड। 98 वाला आता है, कुछ लोग पूछते हैं ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड, ये प्रकृति से ही निकलता है। ह्यूमिक एसिड कोई केमिकल नहीं है। आप ह्यूमिक एसिड को आप जो है ना 2 से 3 ग्राम मिला लीजिए मिट्टी के अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। आप देखिए ये पूरा इतना फर्टिलाइजर, ये मेरा 1 साल का अमरूद का पौधा है। तो इसी में देखिए मैं अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई करूंगा चारों तरफ से। और आपको जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर जितना पौधा ग्रोथ करता है, इतना पौधा ना तो मिट्टी के गमले में ग्रोथ करता है और ना ही सीमेंट के गमले में और ना प्लास्टिक के गमले में। जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर एरेशन, इसमें चारों तरफ से एरेशन होता रहता है, हवा का आवागमन होता रहता है। इसके अंदर आपको किसी तरह का छेद नहीं करना होता, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें पानी देने की केवल एक टेक्निक है, वो मैं अभी वीडियो में बता दूंगा कि इसमें पानी कैसे दिया। ये देखिए मैंने मिट्टी को मिक्स कर लिया और इसी में से थोड़ी मिट्टी इसके अंदर निकाल के इसमें मिक्स कर लूंगा। ये देखिए, ये मैंने गुड़ाई कर ली है। इसके बाद यही मिट्टी इसके अंदर निकाली, क्योंकि मिट्टी इस समय बरसात हो रही है तो मिट्टी इस समय गीली हुई है, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी इसकी ऐसे निकाल लूंगा इसमें। ये देखिए, आप भी ऐसे निकाल लीजिए मिट्टी।
ये मैंने मिट्टी इसकी जहां तक मेरे को लग रहा है कि इसमें रूट नीचे है तो वहां तक इसकी मिट्टी मैं निकाल लेता हूं। ये देखिए कितनी आसानी से मिट्टी इसकी निकल रही है। अब इसके बाद में आपको अभी पानी देने का सिस्टम जरूर देख के जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि राजू जी ने सब कुछ बता दिया और मेरे को पता चल गया। ये देखिए सारी खाद मैंने इसके अंदर इसी मिट्टी के अंदर मिक्स कर दी। अब ये पौधा लगभग 3 महीने के लिए अब इसमें खाद हमें नहीं देनी है। ये देखिए पूरी मिट्टी मिक्स करने के बाद यही मिट्टी हम इसके अंदर खूब आराम से भर देंगे। ये देखिए रही पानी देने की जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ये पहले इसको डाल देता हूं खूब अच्छी तरीके से। पूरी मिट्टी इसी के अंदर चली जाएगी क्योंकि एक 12 इंची गमले के हिसाब से मैंने इसको तैयार किया था। ये देखिए ये पूरा मैंने इसी के अंदर डाल दिया। ये इतनी डोज थी ये, क्योंकि अगर आपका पौधा छोटा है तो आप ध्यान रखिएगा इतनी मात्रा मत डालिएगा। ये मेरा 1 साल का पौधा है और पौधे में देखिए कितनी अच्छी कैनोपी यहाँ पर तैयार की है। तो ये देखिए, और आप भी अगर आपने अभी तक जियो फैब्रिक ग्रो बैग का प्रयोग नहीं किया है तो एक बार एक पौधा, कोई भी पौधा जो लगे कि आप इस पौधे को दिए, मेरी छत पे ये पौधा होता ही नहीं है, उस पौधे को जियो फैब्रिक ग्रो बैग में जरूर लगाएं। और ये देखिए मैंने इस तरह से, अब इसमें जो टेक्निक है जियो फैब्रिक ग्रो बैग में मैं आपको दिखाता हूं इसमें कैसे। देखिए ये सबसे बड़ा टेक्निक है इसमें जियो फैब्रिक में कि आपको बीच में गड्ढा बना, ये देखिए दीवार के चारों तरफ मिट्टी लगानी है ये इस तरह से, और ये बीच में आपको गड्ढा रखना है, ये बीच में गड्ढा रखना इस तरह से। अगर इस तरह से आप गड्ढा करेंगे तो जियो फैब्रिक ग्रो बैग में आप कामयाब रहेंगे। अगर आपने सोचा कि मिट्टी के गमले के तरह अगर इसको बराबर में भर दें तो बीच में गड्ढा रखना, अगर बराबर कर देंगे तो पानी साइडों से निकल जाएगा और नीचे से पानी नहीं निकलेगा। तो आपको बीच में गड्ढा, जियो फैब्रिक ग्रो बैग में जब भी पौधा लगाएं तो बीच में गड्ढा करें। देखिए मैंने आपको अमरूद के विषय में पूरी जानकारी दे दी। अब इसके बाद में बरसात जब भी हो रही है तो बारिश के टाइम पे ये जो ब्लैक सोना है अपना, ये जो ब्लैक सोना, इसको आपको 2 ग्राम एक जो है ना मिट्टी के अंदर हर 20-25 दिन के अंदर डाल दीजिए। ये जड़ों का विकास बहुत तेज करता है, बहुत भयंकर जड़, इसमें जड़ गलन की कोई समस्या होगी तो ये खत्म कर देगा। ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। इसको आप जरूर प्रयोग करते रहें और महीने में 1 बार, अगर आपके पास खाने वाला पान में खाने वाला चूना है तो लगभग आप आधा ग्राम पान वाला चूना है उसको भी आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ब्लैक सोना आप यूज करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने वीडियो में इसका पहले भी नाम बता दिया है, अब बार बार इसका नाम बोलूंगा तो आप कहेंगे आप इसका बार बार नाम, महीने में 1 बार या 2 बार आप इसका जरूर मिट्टी में मिक्स करें। जब तक बारिश हो रही, बरसात खत्म हो जाए तो महीने में 1 बार 2 ग्राम पानी में घोलिए और घोल कर डाल दीजिए। इसका मैंने वीडियो में नाम बताया हुआ है। जानकारी अच्छी लगी हो और इस पौधे को, अमरूद के पौधे को आपको रखना है 8 घंटे की धूप में, जहां पर 8 घंटे की धूप आ रही हो। और दूसरी बात, जियो फैब्रिक ग्रो बैग अगर आप लगा रहे हैं तो इस तरह से स्टैंड के ऊपर रखिए। देखिए यहाँ पर स्टैंड मैंने वो स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। आप स्टैंड नहीं है तो आप लकड़ी के गुटके ले लीजिए, लकड़ी के गुटके के ऊपर रख दीजिए, ईंट है ईंटे के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि इसके नीचे से हवा, अगर, क्योंकि इसमें चारों तरफ से हवा लगती है, नीचे से हवा भी लगनी चाहिए तब अच्छी ग्रोथ होती है। और देखिए जरा पौधे में कितना हरापन, कितनी बढ़िया कैनोपी बन रहा है। अभी मैं इसके फल, इसके जितने फूल फल आ रहे हैं सब तोड़ रहा हूं, क्योंकि इस बार मैं इससे जो जाड़े वाले फूल फल होंगे वो लूंगा। पर पौधा 1 साल का है तो कम मात्रा में लूंगा, अगले साल इससे ज्यादा फल लूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।